सो गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर हम समझेंगे लोअर एक्सट्रीमिटीज की हमारी लोअर लिम्ब की बोन के बारे में। तो टोटल यहाँ पर कितनी हमारी 30 बोन होती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम समझेंगे कैसे होती है, इनका क्या वर्क होता है, कौन सी बोन लॉन्ग होती है, कौन सी शॉर्ट होती है, लोकेशन क्या है और जॉइंट कौन कौन सा फॉर्म करती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है 30 बोन, उनकी अलग अलग लोकेशन, 4 लोकेशन पर अलग अलग जगह पर होती है। कितनी बोन होती है टोटल लोअर एक्सट्रीमिटीज में? 30 बोन। ठीक है, लोअर लिम्ब आ जाता है या एक्सट्रीमिटीज, दोनों का बात सेम होता है। आपका जो पैर का पूरा फुट है, पूरा लेग है, राइट, उसकी जो बोन है सबसे पहले कितनी 30 बोन होती है। फर्स्ट लोकेशन अलग अलग लोकेशन पे होती है। पहली जो बोन होती है आपकी कौन सी? फीमर, जो कि आपकी थाई में होती है। फीमर जो होती है आपकी सबसे हैवीएस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन होती है पूरी बॉडी का, आपका वेट बेरिंग करती है। ह्यूमंस बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट हैवीएस्ट बोन होती है वो होती है आपकी फीमर बोन, है ना। उसका सेकंड लोकेशन पा जाती है आपकी पटेला बोन। पटेला बोन को हम नी कैप बोलते हैं और ये सिसमोइड बोन के टाइप में आती है, जो कि आपको जॉइंट को मूवमेंट में हेल्प करती है और टेंडन और लिगामेंट को प्रोटेक्ट करती है आउटर इंजुरी से। फिर थर्ड वन आ जाती है आपकी टिबिया एंड फिबुला। ये दो होती है, राइट, टू इनका पेयर होता है, आपस में कनेक्टेड रहती है। ये आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज में आपको देखने को मिलती है, नी के नीचे वाले जॉइंट पर। फिर फोर्थ लोकेशन आ जाती है टार्सल। टार्सल आपकी होती है 7 एंकल जॉइंट के नीचे। फिर मेटाटार्सल होती है आपकी 5। फेलेंजेस जो आपकी डिजिट बोन होती है फिंगर की वो होती है 14। जैसे हमने हैंड की बोन में भी फेलेंजेस देखी थी, वैसे इसमें भी 14 आपकी फेलेंजेस बोन होती है। तो ऐसे करके एक लेग में, एक एक्सट्रीमिटी में कितनी होती है? 30। दोनों का इंक्लूड करेंगे तो हो जाती है 60, राइट। तो सबसे पहले हम फीमर के बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, फिर पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल के बारे में देखेंगे। तो फीमर क्या होती है? फीमर इज द थाई बोन, लार्जेस्ट, हेवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे फर्स्ट लाइन इसका इंट्रोडक्शन क्या आएगा? फीमर इज द थाई बोन, ये थाई की बोन है, लार्जेस्ट, हेवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, प्रोक्सिमली हेड फ्रॉम द कोक्सियल ज्वाइंट विद द एसिटेबुलम। इसका जो हेड है प्रोक्सिमल हैंड किसको फॉर्म करता है? ठीक है, ये जो ज्वाइंट को फॉर्म कर रहा है इसका प्रोक्सिमल हैंड है एसिटेबुलम के साथ। इसको हमने क्या नाम दिया? कोक्सियल ज्वाइंट। हमने इसका हिप बोन का स्ट्रक्चर देखा था, वहां पर एक एसिटाबुलम था। एसिटाबुलम में क्या होता है? आपका हेड ऑफ फीमर वहां पर सॉकेट और बॉल जैसा रहता है, तो एक स्पेस प्रोवाइड करता है, सॉकेट प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर आके आपका फीमर का हेड है वो ज्वाइंट करता है, जुड़ जाता है। इस ज्वाइंट को क्या नाम दिया? कोक्सियल ज्वाइंट। सबसे पहले इसमें क्या क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट वन, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, heaviest one in the body and weight bearing one। स्ट्रॉन्गेस्ट भी कर लो। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी।
proximal end form hip proximal end का हिप को फॉर्म करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्सियल जॉइंट। लिख लिया इतना। अब इसके हेड के पास क्या रहता है, छोटी सी ओपनिंग रहती है, जिसको हम बोलते हैं पिट। एक ऐसी ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं फोबिया कैपिट। फोबिया कैपिट, ये होता है इसका हेड। ये तो पहले ही बताया है, एक बार और बता देता हूँ। हेड, ये होता है नेक, ये होता है साफ्ट, साफ्ट है बॉडी, बॉडी ऑफ बोन, ये होता है उसका डिस्टल एंड। डिस्टल एंड, ये ऊपर का होता है प्रोक्सिमल एंड। ऐसे इधर नीचे राउंड राउंड बने होते हैं कॉन्डाइल। ठीक है, एक लॉन्ग बोन का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये जो पिट होता है, ये क्या होता है, लिगामेंट के अटैचमेंट के लिए होता है, और बोन्स को हमारी जो हिप बोन के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, उसको एक जॉइंट करने का काम करता है। ठीक है, इधर से क्या आते हैं, लिगामेंट आते हैं, वो इससे अटैच हो जाते हैं। ये इसका फंक्शन होता है पिट का। और दूसरी चीज क्या आती है इसमें, ग्रेटर और लेजर ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर मतलब एक प्रोसेस होती है, उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ट्यूबरोसिटी जैसी, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोकेंटर। एक ट्रोकेंटर होता है, एक लेजर होता है, और ग्रेटर। ग्रेटर मतलब बड़ा, लेजर मतलब छोटा। लेजर और ग्रेटर, इनका फंक्शन क्या होता है, और लिगामेंट, हमारी मसल्स वगैरह को, लिगामेंट को अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए। इसका ट्रोकेंटर का एक प्रोसेस होती है, ऐसी उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है, उनको क्या बोलते हैं, ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर का कार्य होता है, उसका फंक्शन होता है कि मसल्स को, लिगामेंट को अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ये किधर होता है, आपका जो नेक का जंक्शन होता है उसके पास ही ये ट्रोकेंटर होता है, ग्रेटर और लेजर दोनों। अब नीचे क्या होता है, नीचे की तरफ यदि हम आए तो फिर यहाँ पर दोनों तरफ का लेटरल और मीडियल एक कॉन्डाइल का फॉर्म होता है ना। इस तरीके से कॉन्डाइल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राउंड राउंड जो शेप होता है ऐसा मिस्ट के जैसा, ये होता है हमारा कॉन्डाइल। कॉन्डाइल के बीच में एक ओपनिंग होती है, स्पेस होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फोसा।
इसको क्या बोलते हैं? FOSA, ओपनिंग होना, स्पेस होना, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा। इंटर मतलब दोनों के बीच में है, इसके लिए इंटर कॉन्डाइलर फोसा। लिख लिया इतना, ठीक है। तो ये क्या होती है? एक लार्जेस्ट बोन होती है, लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की, वेट बेयरिंग बोन होती है। और सबसे बड़ी, सबसे हैवी और सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। टोटल हमारी ह्यूमन बॉडी की जितनी बोन है, सबसे बड़ी बोन होती है, हैवीएस्ट बोन होती है, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, और पूरी बॉडी का वेट को बेयर करती है, वेट को उठाने का काम करती है। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो हिप जॉइंट को फॉर्म करता है, हिप जॉइंट बनाता है, उसको हमने क्या बोला? कॉक्सियल जॉइंट। नीचे की तरफ देखा जाए तो फिर इसका हेड होता है, नेक होता है, शाफ्ट और डिस्टल एंड होता है। नीचे की तरफ दो इसके कॉन्डाइल होते हैं, लेफ्ट और राइट, मीडियल और लेटरल। उसके बीच में जो कैविटी होती है, स्पेस होता है, उसको बोलते हैं कॉन्डाइलर फूसा। नीचे का जो ज्वाइंट बनाती है वो हो जाता है आपका, ऊपर की तरफ का ज्वाइंट का हमने क्या नाम दिया? कॉक्सियल ज्वाइंट। और नीचे का जो ज्वाइंट है उसको हम नी ज्वाइंट बोलते हैं, और फिर नी ज्वाइंट बोल सकते हैं, दूसरा नाम आ जाता है उसका टिबियो हिमोरल ज्वाइंट। अब नीचे से दो बोन और होती है यहाँ पर आपकी, टिबिया फिबुला, वो भी आके अटैच हो जाती है आगे, ठीक है। ऐसे ये दो बोन और ये जो ज्वाइंट बनाती है, ये होता है आपका नी ज्वाइंट, टिबियो फिमोरल ज्वाइंट। पूरे ज्वाइंट का नाम है टिबियो फिमोरल ज्वाइंट, टिबियो फिमोरल ज्वाइंट या नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट। और इसके ऊपर एक बोन और अटैच हो जाती है आपकी पटेला बोन, जो कि ट्रेंगुलर रहती है। उसको हम, उसको यदि इंक्लूड करेंगे तो हम इसको क्या नाम देंगे? पटेलो फीमोरल ज्वाइंट। पटेला और फीमर के बीच का जो ज्वाइंट है वो हो जाता है पटेलो फीमोरल ज्वाइंट। पटेलो फीमोरल ज्वाइंट। इतना समझ आया? कौन सा? ये टिबिया फीमोरल ज्वाइंट।
टिबिया और फीमर के बीच जो जॉइंट बनता है, टिबिया फिबुला हो गया, फीमर के बीच हो गया, वो पूरा जॉइंट आ जाता है आपका टिबिया फीमोरल जॉइंट या नी जॉइंट है ना, घुटने का जो जॉइंट है नी जॉइंट वो। उसके बाद आ जाता है पटेला, पटेला जो आपकी नी कैप बोन है उसके बीच जो जॉइंट बन रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं टिबिया फीमोरल जॉइंट, फीमर के और उसके बीच। ठीक है, एक ही जंक्शन होता है, एक ही लोकेशन होता है, और एक ही ऐसा ज्वाइंट होता है ह्यूमन बॉडी का जहाँ पर तीन बोन आपस में आके आर्टिकुलेट हो रही है, तीन और चार बोन है ना, एक ये हो गई, दो ये हो गई, और एक राउंड वाली टिबिया बोन हो गई, पटेला बोन। तो ऐसे करके यहाँ पर चार बोन आके ज्वाइंट कर रही है। ठीक है, तो एक एक फर्स्ट ऐसा ज्वाइंट होता है जहाँ पर चार बोन आके आर्टिकुलेट कर दिए। आया इतना समझ? फिर सेकंड वन आती पटेला। The patella is a small small kneecap triangular one, triangular one located anterior to the knee joint. Located anterior to the knee joint. पटेला और अपना ये इसके बीच एक ज्वाइंट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पटेलो फ्यूमरल ज्वाइंट, अभी बताया था। Patellofemoral joint is the intermediate component of tibiofemoral joint. It's the intermediate component of the tibiofemoral joint. टिबियोफीमोरल जॉइंट ब्रैकेट में नी जॉइंट। मसल्स की बात की जाए तो मसल्स कौन कौन सी होती है यहाँ पर, और लिगामेंट, क्वाड्रिफीमोन्स लिगामेंट होता है, और मसल्स। क्वाड्रिसेप फीमोन्स क्या होता है, लिगामेंट और मसल्स। लिगामेंट एंड
मसल्स। इसका काम क्या होता है? मेंटेन द पोजीशन of the tendon of the fixed bend knee and protect knee and protect knee। पटेला क्या होती है? एक स्मॉल नी कैप होती है। हमारी नी जो जॉइंट है उसका एक स्मॉल ट्रायंगुलर या सर्कुलर शेप की एक बोन होती है, लोकेटेड होती है एंटीरियर टू द नी जॉइंट। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ हमारे नी जॉइंट पर लोकेटेड होती है। ये जो जॉइंट बनाती है पटेलो फीमोरल जॉइंट इन द इंटरमीडिएट जॉइंट। पटेला और फीमर के बीच जो जॉइंट होता है वो होता है पटेलो फीमोरल जॉइंट। एक इंटरमीडिएट जॉइंट होता है, इसके बीच जो कंपोनेंट होता है वो होता है टीबियो फीमोरल जॉइंट, नी जॉइंट, राइट। तो पटेला और फीमर के बीच का जो जॉइंट होता है अंदर का वो होता है नी जॉइंट। ऊपर का जो जॉइंट बनाती है नी कैप से मिल करके वो होता है पटेलो फीमोरल जॉइंट। मसल्स की बात की जाए और लिगामेंट की, यहाँ पर क्वाड्रिसेप फेमोन्स लिगामेंट और मसल्स होती है। इनका काम होता है मेंटेन द पोजीशन ऑफ द टेंडन। जो टेंडन होता है उसकी पोजीशन को मेंटेन करना, नी के बेंड के समय पर उसको प्रोटेक्ट करना आउटर इंजुरी से, और हेल्प करना नी को बेंडिंग में मोड़ने के समय हेल्प करना, राइट। तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। कभी ऐसे स्पोर्ट्स इंजुरी वगैरह होती है, कुछ हो जाता है, तो ज़्यादातर जो लिगामेंट और टेयर होता है, मसल्स टेयर होती है, वो क्वाड्रिसेप मसल्स होती है ना। स्पोर्ट्स फुटबॉल्स वगैरह खेलते हैं उस समय इंजुरी हो जाती है, तो ज़्यादातर ये वाला क्वाड्रिसेप फेमोन्स में होता है। ठीक है, आए इतना समझ? फिर अगली वन आती टिबिया। टिबिया और साइन बोन लार्जर मेडियल वेट बेरिंग बोन। टिबिया और साइन बोन, अनदर नेम क्या है इसका? SHIN, साइन, साइन बोन, साइन बोन, लार्जर मेडियल वेट बेरिंग बोन, लार्जर मेडियल weight bearing bone of the leg। Proximally tibia articulate with proximally tibia articulate with the femur and fibula। and distal end
with the talus bone of ankle. Connected with the interosseous membrane. अगला लिखो लेटरल कॉन्डाइल एंड, इसी में आगे करो medial condyle at the proximal end. Proximal end of the tibia form tibiofemoral joint. With the condyle of femur. And distal end form tibiofibular tibia. Hmm. Medial malleus, distal end of tibia, ब्रैकेट में लिखना. Distal end of tibia and fibula. Articulate. Articulate ankle, form prominence of ankle.
फिब्यूलर नोच, आर्टिकुलेट distal end of fibula. Tibiofibular joint. टीबिया बोन का अनदर दूसरा नाम क्या है? साइन बोन। साइन बोन भी बोलते हैं हम टीबिया बोन को। और टीबिया बोन क्या लार्जर मीडियल वेट बेरिंग बोन होती है, लार्ज बोन होती है और वेट बेरिंग बोन होती है हमारे लेग की। और नी के जो नीचे वाला पार्ट है उसको ये फॉर्म करने का काम करती है। प्रोक्सीमली मतलब ऊपर का जो एंड होता है आर्टिकुलेट करता है किसको? फीमर को एंड फीमर बोन को। ठीक है, फीमर बोन को नी के ज्वाइंट के पास आर्टिकुलेट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिबुला एंड डिस्टल। फिबुला के साथ हमारा ज्वाइंट करता है, आर्टिकुलेट करता है दोनों बोन को। और इसका जो डिस्टल एंड है वो किसको ज्वाइंट करता है? टेलस बोन ऑफ द एंकल। एंकल की जो टेलस बोन होती है, ज्वाइंट होती है, उसको कनेक्ट करता है। और आपस में किससे जुड़ी हुई होती है? इंट्राओसियस एक मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, उसके साथ ही आपस में अटैच होती है, कनेक्टेड होती है। लिटरल कॉन्डाइल एंड मीडियल कॉन्डाइल एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया फॉर्म टिबियोफिमोरल ज्वाइंट। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर? लेटरल कॉन्डाइल एंड मेडियल कॉन्डाइल ऑफ द प्रॉक्सिमल। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है उसकी भी ऐसे कॉन्डाइल होती है। ठीक है, लेटरल और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टिबिया एंड फिबुला फॉर्म फीमोरल ज्वाइंट विद द कॉन्डाइल ऑफ फीमर। Lateral condyle and medial condyle at the proximal end of tibia form the femoral joint with the condyle of femur। अब ये क्या करती? फीमर का जो कॉन्डाइल है और हमारी जो टिबिया फिबुला है इनका, इसका डिस्टल वाला कॉन्डाइल उसके साथ, सॉरी प्रॉक्सिमल कॉन्डाइल उसके साथ मिलकर के एक ज्वाइंट बनाती है, जो हमारा नी का ज्वाइंट होता है। नीचे की तरफ क्या करती है? डिस्टल एंड होता है, वहाँ पर टिबिया एंड फिबुला आपस में आर्टिकुलेट करती है और एक ज्वाइंट बनाती है, जिसको हम बोलते हैं टिबिया फिबुलर ज्वाइंट और टिबिया फिबुलर ज्वाइंट। और टिबिया और ये फिबुला और एंकल आपस में मिलकर के एक ज्वाइंट बनाते हैं, आर्टिकुलेट करती है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट विथ एंकल ना। तो आपस में ये दोनों बोन जोड़ करके जो ज्वाइंट बनाती है वो होता है टिबिया फिबुलर ज्वाइंट। जैसे कि ये इसमें देखो दो बोन है और नीचे आकर के ये इधर कनेक्ट है और इधर कनेक्ट है, ये हो गई टिबिया, ये हो गई फिबुला। तो यहाँ पर ये आपस में कनेक्ट हुई है, वो वापस से जो टिबिया है वो इधर एंकल के साथ ज्वाइंट बनाती है। तो अलग अलग इसमें दो ज्वाइंट होता है आपस में, एक तो ये दोनों बोन के बीच का ज्वाइंट और एक ज्वाइंट होता है वो नी के एंकल के बीच का ज्वाइंट होता है और आपका टिबिया के बीच का ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो ऐसे करके दो ज्वाइंट बनाती है। जो टिबिया फिबुला के बीच होता है नीचे का वो होता है टिबिया फिबुलर ज्वाइंट। ऐसे ही ऊपर की तरफ होता है वो होता है प्रॉक्सिमल टिबिया फिबुलर ज्वाइंट और नीचे का होता है वो अनुभव होता है हमारा डिस्टल टिबिया फिबुलर ज्वाइंट। आ रहा है समझ? ठीक। उसके बाद आती है टार्सल मेटाटार्सल।
टार्सल, मेटाटार्सल एंड phalanges. The tarsus मतलब एंकल, ankle consists of 7 tarsal bone. Seven tarsal bone, including the talus. Talus, ankle bone, and calcaneus heel bone. Located in the posterior part of the foot. स्टॉप करो रिकॉर्डिंग। हमारे फुट में टोटल 26 बोन होती है, जैसे कि हमारे हाथ में होती है वैसे इसमें भी सेम होती है ना। जैसे हैंड की बोन होती है उनको हम कार्पल मेटाकार्पल बोलते हैं, इसमें टार्सल और मेटाटार्सल बोलते हैं। तो जो टार्सल होती है वो 7 होती है। सबसे फर्स्ट बोन आ जाती है आपकी हील की बोन, जिसका नाम है कैल्किनस, जो आपकी एड़ी की बोन है। आप सैंडल पहनते हो हाई हील्स की, तो वो हील वाली बोन होती है। उसके बाद आता है टेलस। टेलस आपकी एंकल को फॉर्म करती है, एंकल बोन होती है। फिर आ जाती है आपकी थर्ड वाली नेविकुलर। नेविकुलर मतलब कि ये क्या होते हैं, बोट के साइज की होती है। उसके बाद आती है फिर स्मॉल बोट के साइज की होती है। फोर्थ आ जाती है आपकी मेडियल क्यूनिफॉर्म, ये क्यूब के जैसी होती है ना। क्यूब देखा होगा, क्यूब के शेप होता है क्यूब के जैसा। ये आपकी 4 होती है, 4 से लेके 7 तक होती है। तो इसमें आ जाती है आपकी मेडियल। फोर्थ वाली मेडियल मिड की साइड है हमारी, मिड लाइन की, इसलिए उसका नाम आया मेडियल। फिर इंटरमीडिएट 5 वाली 6 वाली होती है लेटरल। और 7th जो होती है आपकी वो होती है आपकी क्यूबॉइड है ना। तो ये भी क्यूब के शेप में होती है। ऐसे करके टोटल हमारी 7 बोन होती है। 7 कौन सी होती है, टार्सल। 5 होती है मेटाटार्सल, 1 2 3 4 5 लेटरल से मीडियल तक। और 14th होती है आपकी फेलेंजेस, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। ऐसे करके टोटल होती है 14 से आपकी डिजिट की बोन होती है, फिंगर की। जैसे हमारे हाथ की फिंगर की, ऐसे पैर की जो फिंगर होती है उनकी बोन होती है 14th। तो इस तरीके से टोटल 26 एक फुट में हमारी बोन होती है। टोटल ऊपर से नीचे पैर से लेकर के पूरे फुट तक होती है इसमें हमारी 3 बोन। 26 हो गई। उसके बाद एक हो जाती है आपकी फीमर बोन, हो गई 27। उसका टिबिया फिबुला हो गई 2, 29 हो गई। हाँ, टिबिया फिबुला और एक पटेला। तो ऐसे करके टोटल हो जाती है 30। टिबिया फिबुला पटेला,
टोटल होती 30 और 30 प्लस 30 दोनों को मिला के हो जाती 60 बॉन्ड। ठीक है, तो आज हमारा ये स्केलेटल सिस्टम खत्म हो गया है। कल पूरी बॉन्ड्स के बारे में पढ़ के आना है, एक एक बॉन्ड के बारे में पूछूंगा। ठीक है, अपेंडिकुलर की और एक्सियल की पूरी पता होना चाहिए, लोकेशन फंक्शन कहाँ कहाँ पर है, क्या है सब। ठीक है, आज के लेक्चर में इतनी, फिर किसी और लेक्चर मिलते हैं।